क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन का चेंजेस थोड़ा क्या क्या हो रहा है वो आप लोगों को पता चलेगा। सीक्वेंशियल सर्किट में आउटपुट डिपेंड करेगा दो चीज का ऊपर, क्या क्या, फिर आपका जो मेन सब्जेक्ट मशीन सर्किट वो भी चल जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। फिर एसआर में भी नो चेंज आया था, याद कीजिए, या तो पीछे वीडियो जाके देख के आप लोग आइए, या तो कॉपी में भी। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर, दिस इज प्रणोय। तो कैसे आप लोगों का पढ़ाई चल रहा है? तो आई होप अच्छा ही चल रहा है। तो एक टॉपिक आप लोग बोले थे कि फ्लिप फ्लॉप, तो सोचे कि फ्लिप फ्लॉप का जो आपका एक वीडियो ला देंगे। इस वीडियो में क्या मिलेगा पहले आप लोग सुन लीजिए अच्छा से। ये वीडियो में देखिए, जो आप लोग अगर जेई का जितने भी एग्जाम देते हैं, जूनियर इंजीनियर का जितना भी आप लोग स्टेट का एग्जाम देते हैं, या तो किसी भी एग्जाम देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, या तो पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, वो जितना भी आप लोग एग्जाम देते हैं डिप्लोमा लेवल का जूनियर इंजीनियर का, तो वो एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर कराया जाएगा। और एक चीज बता देते हैं, उससे पहले थोड़ा जो बेसिक इंट्रो है वो भी देंगे, थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन, मतलब थोड़ा लंबा जा सकता है वीडियो, लेकिन अच्छा से ध्यान देके देखिएगा। ऐसा कोई बात नहीं कि हर एक एग्जाम में आता ही है क्वेश्चन, लेकिन आ जाता है क्वेश्चन। देखिए जैसे पावर ग्रिड में आया था नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वो क्वेश्चन भी आज सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा जो बेसिक जो जानना जरूरत है वो आप लोगों को बताएंगे। पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो होगा, ये पूरा डिटेल्स नहीं जाएंगे। जैसे एसआर अलग से करेंगे, जेके अलग, डी फ्लिप फ्लॉप अलग, टी फ्लिप फ्लॉप अलग, जितना भी फ्लिप फ्लॉप अगर अलग अलग से करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो होगा। उसके लिए अलग अलग से छोटा छोटा, अगर एसआर का मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है एसआर फ्लिप फ्लॉप, टोटल अगर जानना है तो वो तो अलग से डिटेल्स वीडियो बनाने पड़ेगा, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना देंगे। ये कौन कौन सा पार्ट से ज्यादातर क्वेश्चन आपका आता है, ज्यादातर आपका आता है जो भी जितना भी फ्लिप फ्लॉप है, वो फ्लिप फ्लॉप का आपका जो ट्रूथ टेबल है, और उसके साथ जो आपका ट्रूथ टेबल के साथ जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, इस तरह से क्वेश्चन ज्यादातर आपका फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी कराएंगे। वो जो उससे मतलब वो क्वेश्चन करने के लिए जो जो जरूरत है वो हम बता देंगे। और एक चीज जो बेसिक डिफरेंस बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन वीडियो में आपको बने रहना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करने पड़ेगा और लाइक ठोकना पड़ेगा वीडियो में। ठीक है, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और एक चीज बता देते, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रणोय ऑफिशियल, वो भी जाकर आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर हम डाल देते हैं। ओके, या तो आप लोग मेरा कम्युनिटी जो है वो भी आप लोग फॉलो करिएगा रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि वहां पर भी हम सब कुछ डालते हैं। उसके साथ आपका क्वेश्चन भी देते हैं, पोल भी देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो थोड़ा कम्युनिटी में आप लोग एक्टिव रहिएगा मेरे चैनल पर। ओके, ये तो हो गया बेसिक बात। तो आज जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम लोग करेंगे, बेसिक चीज हम लोग समझेंगे। तो वीडियो में पूरा देखिएगा, क्वेश्चन भी कराएंगे, ऐसे नहीं कि क्वेश्चन छोड़ देंगे। जो भी हम क्वेश्चन लाए हैं क्वेश्चन भी कराएंगे, क्योंकि जो हम बताएंगे उसके बाद आपको क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ इस टाइप से क्वेश्चन फॉर्म होता है। बीच में जो आपको क्वेश्चन मिल सकता है, अगर ये छोटा सा चीज आप करके 1-2 नंबर आपको मिल जाता है तो आपके लिए अच्छा है, सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि 0.25 मार्क्स के लिए भी सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि छोटा छोटा टॉपिक जो भी बता दे रहे हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेट ना करके आज को वीडियो स्टार्ट कर लेते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आप लोगों को यहाँ पर समझा देते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दो सर्किट होता है, जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट। जैसे हम यहाँ पर तो लिख के रखे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस मेमोरी इक्वल्स टू सीक्वेंशियल सर्किट। इसमें तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट ऐसे समझ में आ रहा है कि ये दोनों को जोड़कर सीक्वेंशियल सर्किट बनाया जाता है, दैट्स इट। लेकिन उसका पीछे जो फंडा है वो भी आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो क्या बात है, देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट और उसके साथ मेमोरी एलिमेंट को जोड़ेंगे तो मेरा सीक्वेंशियल सर्किट निकल के आएगा, मतलब काम करेगा इस तरह से। लेकिन बात क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या क्या आता है, सीक्वेंशियल सर्किट में क्या क्या आता है, वो पहले बता देते हैं। जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट को यूज करके हम लोग बनाते हैं क्या, हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर, एनकोडर, डिकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर, ये सब चीज हम लोग मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट को यूज करके ये सब बनाता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर आ जाता है, और सीक्वेंशियल सर्किट को यूज करके हम लोग बनाते हैं फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर, ये सब। क्लियर? तो दोनों चीज का जो एग्जाम्पल है हम बता दिए, इसमें से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। और उसके बाद थोड़ा सा जो मैकेनिज्म है दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हम बता देते हैं। चलिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है, सिंपल बात है। कॉम्बिनेशनल सर्किट है, अगर कॉम्बिनेशनल ओनली कॉम्बिनेशनल बता रहे उसके बाद सीक्वेंशियल में जाएंगे। अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट में अगर हम लोग इनपुट देंगे, मान लीजिए यहां पर कॉम्बिनेशनल सर्किट है और इनपुट देंगे यहां पर, तो मेरा जो आउटपुट निकलेगा
मतलब सीधा सीधा है कि इनपुट देंगे तो यहाँ पर प्रोसेस होके आपका आउटपुट निकलेगा। दैट्स इट कॉम्बिनेशनल सर्किट। इनपुट कुछ देंगे, प्रोसेस होगा बीच में, फिर आउटपुट निकलेगा। जैसे हाफ एडर हाफ सब्सट्रैक्टर, हाफ फुल एडर फुल सब्सट्रैक्टर, जितना भी है कॉम्बिनेशनल सर्किट काम करता है। ये हो गया कॉम्बिनेशनल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट क्या है आप लोगों को एक आप लोग आई होप अगर डेफिनेशन बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप का, तो फ्लिप फ्लॉप का डेफिनेशन क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप होता है एक मेमोरी एलिमेंट जो 1 बिट डाटा को स्टोर करता है। और फ्लिप फ्लॉप किसके अंदर आता है? सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर। तो क्या बोले, फ्लिप फ्लॉप होता है एक मेमोरी एलिमेंट जो आपका 1 बिट डाटा को स्टोर करता है। ओके, उसके बाद आते हैं, देखिए कॉम्बिनेशनल बोले इनपुट देंगे, प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा, निकलेगा, दैट्स इट। लेकिन इसमें क्या होगा, सीक्वेंशियल में क्या होगा? देखिए मान लीजिए कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये तो हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आपका आउटपुट। ओके, सीक्वेंशियल सर्किट में जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट में आउटपुट डिपेंड करता है ओनली इनपुट पर, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में आउटपुट डिपेंड करेगा दो चीज का ऊपर। क्या क्या? एक तो आपका इनपुट के ऊपर, दूसरा क्या है, जो प्रीवियस स्टेट का आपका वैल्यू है उसका ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब क्या, प्रीवियस आउटपुट में क्या आपको मिला था वो उसका ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो अगर सिंपली बोले सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट दो चीज का ऊपर डिपेंड करेगा, एक है आपका इनपुट, दूसरा है जो प्रीवियस आउटपुट हमको मिला था उसका ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप लोग पूछेंगे कि प्रीवियस आउटपुट मिलेगा तो वो कहां पर स्टोर रहेगा, इसीलिए हम लोग मेमोरी एलिमेंट यहां पर यूज करते हैं। क्लियर हुआ? मेमोरी एलिमेंट यहाँ पर यूज किया जाता है। इसमें जो प्रीवियस आउटपुट है वो स्टोर करके रखा जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेज में जो मेरा आउटपुट निकलेगा वो इनपुट और प्रीवियस आउटपुट दोनों मिल के जाकर मेरा नेक्स्ट स्टेज पर आउटपुट निकलेगा। ये क्यों बता रहे? क्योंकि आपका जितने भी ट्रूथ टेबल देखेंगे उसमें आपको QT+1 मतलब नेक्स्ट स्टेज में कौन सा आउटपुट निकल रहा है वो आप लोगों को मिलेगा। तो वहां पर कंफ्यूजन होगा कि नेक्स्ट स्टेज में हम लोग क्यों निकल रहे हैं, इसीलिए हम बता दिए कि इसका काम ही है कि यहां पर अगर सिंपल बोले तो एक फीडबैक जैसा, ठीक है। तो देखिए इसमें काम ही है इसका आउटपुट का, जो आपका इनपुट आउटपुट डिपेंड करेगा इनपुट के ऊपर और प्रीवियस जो मेरा आउटपुट निकला था उसका ऊपर, ये दोनों चीज का ऊपर डिपेंड करके मेरा एक आउटपुट निकलेगा। क्लियर हुआ? तो इसीलिए हम लोग ट्रूथ टेबल में अगर हम लोग ऑलवेज देखेंगे QT+1, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेज में मेरा कितना, मतलब नेक्स्ट स्टेट में मेरा कितना आउटपुट आ रहा है, और आपका प्रीवियस स्टेट या तो प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, मतलब ये प्रेजेंट है QT, इसके बाद जो आएगा वो QT+1, ठीक है। तो जब आप QT+1 निकल रहे हैं तो उससे पहले कौन सा हो गया? प्रीवियस, तो प्रीवियस मेरा हो गया QT। बात एक ही है, घुमा के बोल रहे हैं बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो मेरा जो ट्रूथ टेबल में आप लोग देखिएगा तो नेक्स्ट स्टेट का ऑलवेज मेरा आउटपुट निकलेगा। तो इसीलिए हम बता दिए कि आउटपुट ऑलवेज डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर, उसके साथ साथ क्या, उसके साथ साथ जो प्रीवियस आउटपुट, जो हम बोले कि फ्लिप फ्लॉप एक मेमोरी एलिमेंट है जो 1 बिट डाटा को स्टोर करके रखता है, तो जो प्रीवियस आउटपुट निकला था उसको यहाँ पर स्टोर करके रखता है, तो वो दोनों मिला के जाएगा, फिर आपका आउटपुट निकलेगा। दैट्स इट। इसका बेसिक डिफरेंस आई होप पता चल गया है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सीक्वेंशियल सर्किट में क्या अंतर है, ये जानना जरूरत था, इसीलिए हम बता दिए। दैट्स इट। तो उसके बाद क्या बोले, तो क्या हुआ अल्टीमेटली, कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ अगर हम मेमोरी जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा सीक्वेंशियल सर्किट। क्लियर हो गया? बेसिक जो चीज़ है हम बता दिए आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सीक्वेंशियल सर्किट को एक आपका जैसे MCQ क्वेश्चन आता है, क्या सीक्वेंशियल सर्किट को क्या कहा जाता है? बाइस्टेबल डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि इसका दो स्टेबल स्टेट रहता है, इसीलिए इसको बाइस्टेबल डिवाइस भी कहा जाता है। एक आउटपुट देखिए, एक आपका नॉर्मल आउटपुट होता है जो QT बोला जाता है, और एक आउटपुट क्या होता है, क्या बोले हम, दो स्टेट रहता है, बाइस्टेबल डिवाइस बोला जाता है, दो स्टेट रहता है। एक होता है आपका QT जो नॉर्मल आउटपुट, और एक आउटपुट निकलता है वो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट जो Q⁻T। कॉम्प्लीमेंटेड मतलब अगर मान लीजिए ये आउटपुट आपका 0 निकला तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या, 1। यहाँ पर हम बोल ही दिए कि 1 बिट डाटा स्टोर करता है, और बाइनरी स्टेट पे जो 0 और 1, आप लोगों को पता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर सब कुछ आप लोग पता है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या बोले, इसमें इसका दो स्टेट रहता है, एक होता है आपका, एक स्टेट आपका अगर नॉर्मल आउटपुट रहेगा तो दूसरा स्टेट होगा आपका कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट।
आई होप क्लियर जो बेसिक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, देखिए फ्लिप फ्लॉप को 4 फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। क्या क्या है 4 जो फ्लिप फ्लॉप, देखिए इसको हम रब कर दे रहे, चलिए इसी को रब कर देते। 4 फ्लिप फ्लॉप क्या है, जिसका हम लोग क्या क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देखेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे ये ट्रूथ टेबल, जो आपका ज़्यादातर इंपॉर्टेंट एग्जाम में होता है, जिस पार्ट से ज़्यादातर आपका क्वेश्चन आता है जूनियर इंजीनियर का, अगर आप लोग एग्जाम देंगे तो, ठीक है। तो क्या क्या आपका होता है, पहला तो होता है आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप जिसका नाम क्या है, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, ये भी स्टैंड्स फॉर आ भी सकता है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप स्टैंड्स फॉर, एसआर स्टैंड्स फॉर सेट रीसेट। दूसरा क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप, एक एक फ्लिप फ्लॉप का नाम है, जेके मतलब जैक किल्बी फ्लिप फ्लॉप, जैक किल्बी फ्लिप फ्लॉप। तीसरा क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप या तो डाटा फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप या तो डाटा फ्लिप फ्लॉप। चौथा क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप या तो टॉगल फ्लिप फ्लॉप। देखिए ये डी टी, इसमें से किस तरह का क्वेश्चन आया है, एग्जाम में आ चुका है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। जो जो एग्जाम में आ चुका है वो क्वेश्चन आप लोगों को हम लाए हैं, देख लीजिएगा तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि कहां से क्या क्या आया है। तो हम क्या बोले, सेट रीसेट, जैक किल्बी, डाटा एंड टॉगल, ये चारों का हम लोग क्या क्या देखेंगे, एक तो देखेंगे ट्रूथ टेबल, और उसके साथ देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, जो आपका एग्जाम में ज़्यादातर आता है। तो इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो पूरा डिटेल्स नहीं जाएंगे। अगर एसआर आपको पूरा डिटेल समझना है तो उसमें एसआर लैच क्या है वो समझने पड़ेगा। उसके बाद एसआर में क्या इनपुट देके क्या हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपका टेबल वो आता है वो समझने पड़ेगा। उसके बाद पूरा डिटेल समझ में आएगा, वो तो करने के लिए एक अलग से वीडियो चाहिए ओनली एसआर के लिए। फिर जे क्या आएगा, फिर डी, फिर टी। तो यहाँ पर जो जो जरूरत है उस हिसाब से हम लोगों को हम बता दे रहे। देखिए ये तो एक्चुअली क्वेश्चन का वीडियो है, लेकिन उससे पहले जो जो जरूरत है एक बार लिख लीजिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद जेके, उसके बाद डी, उसके बाद टी। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का क्या ट्रूथ टेबल है एंड क्या आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, चलिए वो देख लें। तो पहला फ्लिप फ्लॉप क्या बोले, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जो होता है आपका सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर क्या आप लोगों को बोले कि जरूरत क्या है, ट्रूथ टेबल ज्यादातर आता है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का आपका जो सर्किट डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ नहीं है, यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ है, मतलब 2 इनपुट यहाँ पर एस और आर, यहाँ पर 2 इनपुट देंगे, उसके साथ क्लॉक। एक चीज बता देते हैं आप लोगों को कि फ्लिप फ्लॉप में अगर आप लोग क्लॉक पल्स नहीं देंगे, इट मीन्स अगर ट्रिगर नहीं करेंगे फ्लिप फ्लॉप को, तो आपका आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब क्लॉक पल्स अगर 1 देंगे तो ट्रिगर होगा, उसके बाद ही आपका आउटपुट निकलता है, दैट्स इट। तो एसआर देंगे तो क्यू एंड क्यू बार हम बताए कि एक आपका आउटपुट अगर 0 आएगा तो एक आपका दूसरा आउटपुट क्या, कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट आता है। इट मीन्स 0 आएगा तो ये 1, ये आएगा, ये अगर 1 आएगा तो ये आपका आएगा 0। तो ये आपका हो गया बेसिक जो ब्लॉक डायग्राम है। अगर आपको वो सर्किट डायग्राम है उसमें तो पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म हम पहले बताए कि समझने पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए क्या है ब्लॉक डायग्राम, और यहाँ पर ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में देखिए क्या है, एसआर फ्लिप फ्लॉप में 4 जो कंडीशन आता है, जैसे 0 0 दिए, फिर 0 1 दिए, फिर 1 0 दिए एंड 1 1 दिए। तो ये जो 4 इनपुट देने से मेरा नेक्स्ट स्टेट पे मेरा क्या आउटपुट आ रहा है वो आपका यहाँ पर जानना जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस हिसाब से जो जो आपका हर एक चीज है वहाँ पर क्वेश्चन भी कराएंगे, उसमें आप लोगों को पता भी चलेगा। तो अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप में देखिए एस और आर में 0 0 देंगे तो मेरा आउटपुट मतलब नेक्स्ट स्टेट क्यू टी प्लस 1 हम क्या बोले नेक्स्ट स्टेट, एंड क्यू टी हम क्या बोले वो आपका प्रीवियस स्टेट, ठीक है। तो या तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, हम पहले भी बोले हैं कि क्यू टी आपका प्रेजेंट, तो वो आपका जो फ्यूचर जो या तो आपका नेक्स्ट स्टेट जो होगा वो आपका होगा क्यू टी प्लस 1। और क्यों हम लोग क्यू टी प्लस 1 मतलब नेक्स्ट स्टेट पे हम लोग का क्यू वैल्यू आता है वो भी आप लोग को हम बता दिया रीजन। तो 0 0 देंगे तो उसमें क्या हो जाता है, होल्ड होता है। इट मींस जो आपका प्रीवियस वैल्यू रहता है 0 0 यहाँ पर अगर देंगे, ये आपको और डिटेल समझने के लिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन चाहिए, लेकिन जो जरूरत है वो करिए क्योंकि स्मार्ट वर्क भी जरूरत है हार्ड वर्क के साथ साथ, ठीक है। तो क्या बोले कि 0 0 अगर देंगे तो 0 0 देने से आपका पहले क्या होता है नो चेंज, इट मींस क्या यहाँ पर होल्ड करके जो आपका प्रीवियस आउटपुट था वो आउटपुट ही आपका रहता है। फिर आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप में एस में अगर 0 एंड आर में 1 दे देंगे तो उसमें क्या आता है आपका जो नेक्स्ट स्टेट में क्या आ जाता है 0, इसमें इसको क्या कहा जाता है रीसेट। और रीसेट, सेट, नो चेंज, इनवैलिड, ये सब भी आपको याद रखना जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन आता है इस टाइप का। नेक्स्ट अगर आप 1 एंड 0 देंगे तो उसमें क्या आता है नेक्स्ट स्टेट में वैल्यू आता है 1, उसको सेट कहा जाता है। एंड देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम एक है, जो आप अगर एसआर में 1 एंड 1 देंगे तो उसमें जो आपका नेक्स्ट स्टेट
जो आपका नेक्स्ट स्टेट आउटपुट आता है QT+1 वो आपका आ जाता है इनवैलिड, मतलब कोई यहाँ पर डाटा नहीं शो करता है, आपको पता नहीं है तो इनवैलिड आ जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, ये जो इसके कारण क्या होता है आपका JK फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर आता है। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे JK फ्लिप फ्लॉप, उससे पहले हम लोग देखेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो यहाँ पर SR फ्लिप फ्लॉप का निकल के आएगा, जो आपका जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्म होता है कि एक आपको कुछ बोल देगा कि SR फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होगा, फिर 4 को इक्वेशन दे देगा, वहां से आपको चुनना है कि कौन सा आपका आंसर होगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर बता देते हैं, इसका डेरिवेशन आप लोगों का जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप QT+1 होगा आपका S प्लस R बार Q इंटू टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। जो जो जरूरत है वो हम बता देंगे। हम पहले बताए कि वो आपका ज़्यादा आपको पूरा डिटेल्स जाने से आपको क्या जरूरत है, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स मतलब SR लैच भी समझना है, फिर उसके बाद SR फ्लिप फ्लॉप का जो पूरा डायग्राम समझने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि 0 0 देंगे तो कैसे आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरत है वो आप लोग देख लीजिए, बाद में वो आप लोग देख सकते हैं कि आपका पूरा डिटेल्स क्या है नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है, नेक्स्ट जो किसके कारण आया है, JK फ्लिप फ्लॉप, जिसका फुल फॉर्म क्या है, JK फ्लिप फ्लॉप का फुल फॉर्म है जैक किल्बी फ्लिप फ्लॉप। वो किस लिए आया है, ये 1-1 जो कंडीशन था उसमें आपका यहाँ पर इनवैलिड आ रहा था, इसलिए JK फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर मॉडिफिकेशन एक आया है। तो चलिए JK फ्लिप फ्लॉप का जो इंपॉर्टेंट ट्रूथ टेबल जो चीज है हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्या JK फ्लिप फ्लॉप जैक किल्बी फ्लिप फ्लॉप है, वहां पर सेम यहाँ पर देखिए JK यहाँ पर इनपुट है एंड Q बार है। उसका ट्रूथ टेबल क्या क्या है देखिए, वहां पर क्या था, SR में सब चीज सेम था, लेकिन SR में 1-1 में क्या आ रहा था, 1-1 में आपका आ रहा था इनवैलिड, तो जिसके कारण यहाँ पर JK में आपका जो सर्किट डायग्राम है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। अगर SR से अगर कंपेयर करें तो SR और SR लैच जहां तक है वो सेम रहता है, उसके बाद जो आपका सर्किट होता है थोड़ा चेंजेस रहता है, आउटपुट से कुछ अलग से कनेक्टेड रहता है, बस और ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं रहता है। तो JK जो फ्लिप फ्लॉप में 0-0 में आपका नो चेंज, मतलब जो आपका प्रीवियस स्टेट वैल्यू था वही वैल्यू रहता है। 0-1 में रीसेट जो 0 आता है, 1-0 में आपका 1 जो सेट आता है, 1-1 में क्या आता है, जो आपका नो चेंज मतलब प्रीवियस स्टेट में जो वैल्यू था वो आपका जो नेक्स्ट स्टेट में जो वैल्यू आएगा वो आपका हो जाता है, जिसको कहा जाता है टॉगल। इट मींस प्रीवियस में देखिए क्या था QT, तो नेक्स्ट स्टेज में मेरा क्या आता है Q बार T, उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। मान लीजिए QT में अगर मान लीजिए 0 आया है फॉर एग्जांपल, तो 1-1 देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1, अदरवाइज यहाँ पर 1 आया है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो SR फ्लिप फ्लॉप के बाद JK फ्लिप फ्लॉप जो आपका मॉडिफिकेशन में आया है उसमें क्या है देखिए, 1-1 देने से यहाँ पर टॉगल यहाँ पर हो रहा है। तो टॉगल मीन्स Q बार T, मतलब हम पहले ही बताया कि Q बार T मतलब क्या है, जो आपका QT होगा नॉर्मल आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंटेड होगा Q बार T, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है, QT+1 इक्वल्स टू JQ बार T प्लस K बार QT, JQ बार T प्लस K बार QT, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका JK फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और एक चीज आप लोगों को बता देते, इसमें JK फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड प्रॉब्लम बोल के एक प्रॉब्लम होता है, वो भी क्वेश्चन में आ जाता है कि रेस अराउंड प्रॉब्लम कौन सा फ्लिप फ्लॉप में होता है, SR JK D या तो T, तो आपको आंसर करना है JK फ्लिप फ्लॉप। क्या होता है प्रॉब्लम होता है आपका सिंगल क्लॉक पल्स में। देखिए जहां पर हम क्या बोले कि अगर क्लॉक पल्स अगर आप लोग ट्रिगर नहीं करेंगे तो वो आपका आउटपुट नहीं देगा, तो सिंगल क्लॉक पल्स में टॉगल का रिपीटेशन हो जाता है, तो उसको कहा जाता है रेस अराउंड प्रॉब्लम। और ये मतलब अवॉइड करने के लिए कौन कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं, वहां पर देखिए वो भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं, जैसे एज टिकरिंग यूज करते हैं, फिर JK मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक जो जो हम बता दिए, मतलब ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आता है वो हम बता दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या आता है D फ्लिप फ्लॉप, जिसको कहा जाता है डाटा फ्लिप फ्लॉप। उसमें से इसका इनपुट क्या होता है, कितना इनपुट रहता है, वो भी आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है। T फ्लिप फ्लॉप में भी आपका पूछा जाता है। तो D एंड T करने के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए D फ्लिप फ्लॉप हम लोग फ्लिप फ्लॉप जो डाटा फ्लिप फ्लॉप में देखिए क्या होता है, इसमें देखिए SR फ्लिप फ्लॉप आपका यहाँ पर रहता है, लेकिन एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, जो D फ्लिप फ्लॉप यहाँ से आपका क्वेश्चन ज्यादातर आता है कि आपका इनपुट कितना होता है, तो इसका इनपुट होता है एक इनपुट, यहाँ से नॉट गेट से हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर नॉट गेट से कनेक्ट करने से यहाँ पर कितना 1 इनपुट हो गया, तो 1 इनपुट या तो 0 या तो 1, तो 0 देंगे तो क्या आएगा, 1 देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग अगर 0 देंगे तो 0 देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर जो क्या होता है नॉट गेट में कंप्लीमेंट हो जाता है, तो 0 अगर यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 1। तो SR फ्लिप फ्लॉप में आप लोग जो पिछला हम ट्रूथ टेबल दिखाया है, SR फ्लिप फ्लॉप में 0 और 1 जब होता था तो क्या होता था 0,
तो क्या हुआ मेरा, हम जब 0 दिए इनपुट तो मेरा आया 0, वो क्या होता था रिसेट। क्लियर। अगर हम यहाँ पर 1 देंगे तो यहाँ पर आपका 1 आएगा, यहाँ पर 1 देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, और ये 1 आपका चेंज होके क्या होगा 0। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में 1 एंड 0 जब होता था तो क्या होता था 1 जो होता था आपका सेट। क्लियर। तो ये हो गया आपका छोटा सा ट्रूथ टेबल, इजी है, डाटा फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है इसको। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी आपका इजी है, QT + 1 = D। तो यह हो गया आपका डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टी फ्लिप। तो नेक्स्ट क्या बोले हम, टी जो टॉगल फ्लिप फ्लॉप है। टॉगल फ्लिप फ्लॉप में देखिए इनपुट 1 है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ज़्यादातर चेंजेस नहीं होता है। वो जो आपका डी फ्लिप फ्लॉप होता है आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफिकेशन, एंड जेके फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफिकेशन होता है ये आपका टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। तो यहाँ पर जेके है, मतलब जेके में इनपुट क्या देंगे तो वो आपका आउटपुट क्या निकल के आएगा, उस हिसाब का आपका ट्रूथ टेबल यहाँ पर होगा। पहले भी हम जो बताया, जैसे मान लीजिए टी में हम 0 दिए, तो 0 दिए, यहाँ पर जे तक आया 0 और यहाँ पर भी आपका आया 0। ठीक है। तो जे और के में ट्रूथ टेबल में हम लोग जब किए थे 0 0 हम लोग जब दे रहे थे तो उसमें क्या आ रहा था, नेक्स्ट स्टेट वैल्यू, नेक्स्ट स्टेट वैल्यू आपका प्रीवियस स्टेट वैल्यू में ही आ रहा था। इट मीन्स होल्ड करके रखा हुआ था, इट मीन्स QT। तो देखिए अगर जब हम लोग 0 दिए तो मेरा क्या आया QT, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए हम 1 देंगे, 1 दे दिए, ठीक है, तो 1 देगा तो यहाँ पर कितना आएगा 1, और यहाँ पर भी आएगा 1। तो लास्ट में जब हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप में किए थे 1 1 में क्या आ रहा था इनवैलिड, उसके कारण जे के फ्लिप फ्लॉप लेके आया है। तो जे के फ्लिप फ्लॉप में 1 1 जब दे रहे थे उसमें क्या आ रहा था टॉगल, तो 1 1 में देने से टॉगल आ रहा है। लेकिन टॉगल देखिए, टॉगल मतलब क्या था, तो QT जो था उसका कॉम्प्लीमेंटेड था, मतलब Q/T। ठीक है। तो देखिए जब हम लोग 0 दिए तो मेरा हम लोगों को मिला नो चेंज, एंड जब हम लोग 1 दिए तो मिला हम लोगों को टॉगल। क्लियर। तो ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल। ये सब याद रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम इंपॉर्टेंट जो है बता दिए। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन देखिए 2 तरह से आ सकता है, QT + 1 T XOR QT। ठीक है। या तो आपको जो XOR को तोड़ के जैसे लिखा जाता है T Q/T + T/QT। क्लियर। तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो 4 जो फ्लिप फ्लॉप था, जो इंपॉर्टेंट चीज था, जो ट्रूथ टेबल था, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन था, वो आप लोगों को हम बता दिए। और उसके बाद आपका क्या जो दोनों जो आपका कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल सर्किट में अंतर क्या है, जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम आप लोगों को बता दिए। उसके बाद चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन करने में भी इजी होगा। ठीक है। इसीलिए हम ये चीज बता दिए, नहीं तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन में आ सकते थे। क्लियर। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये आया है एग्जाम में, पावर ग्रिड का नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो एग्जाम हुआ था, जो गुवाहाटी वाला जो एग्जाम हुआ था आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन का, वो जो शायद 22 फरवरी 2022 एग्जाम हुआ था, उसका एक क्वेश्चन है। देखिए, व्हिच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द 1 बिट डिजिटल डाटा। तो कौन स्टोर करता है 1 बिट डिजिटल डाटा? आप लोगों को पहले ही बताया कि 1 बिट डिजिटल डाटा स्टोर करता है फ्लिप फ्लॉप। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, व्हिच कंडीशन इज शोन इन जेके फ्लिप फ्लॉप एज नो चेंज नेक्स्ट स्टेट फ्रॉम नेक्स्ट स्टेट। देखिए हम बोले ना कि ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या बोला है, नेक्स्ट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट, मतलब ये स्टेट से प्रेजेंट स्टेट से फ्यूचर, जो या तो प्रीवियस से नेक्स्ट स्टेट में जाने में कौन सा अगर इनपुट देंगे जिसमें मेरा कोई चेंजेस नहीं होगा, तो किस में नो चेंजेस आ रहा था, 0 0 देने से मेरा नो चेंजेस आ रहा था। 0 0 में नो चेंज, 0 1 में रीसेट, 1 0 में सेट एंड 1 1 में टॉगल। क्लियर। तो देखिए ये करिएगा तो आपका मजा भी थोड़ा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाउ मेनी इनपुट टर्मिनल इज रिप्रेजेंटेड बाय टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट टर्मिनल कितना होता है, देख के आप लोगों को पता चल रहा है, इनपुट टर्मिनल होता है एक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये तीनों क्वेश्चन आपका कहाँ पर आया था, तीनों क्वेश्चन आपका आया था पावर ग्रिड का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का एग्जाम हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीक्वेंशियल सर्किट। इसलिए हम पहले एग्जाम्पल ले दिए थे कि सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट, ये दोनों का एग्जाम्पल हम दिए थे। तो देखिए इसमें से कौन सा सीक्वेंशियल सर्किट नहीं है। तो आप लोगों को पता है कि फ्लिप फ्लॉप सीक्वेंशियल है, काउंटर भी सीक्वेंशियल है एंड रजिस्टर भी सीक्वेंशियल है। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर हम क्या बोले थे, मल्टीप्लेक्सर आपका है कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए जेके फ्लिप फ्लॉप। क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन का चेंजेस थोड़ा क्या क्या हो रहा है वो आप लोगों को पता चलेगा। जेके फ्लिप फ्लॉप, इन ए जेके फ्लिप फ्लॉप बोथ जे एंड के इनपुट आर हेल्ड हाई। मतलब अगर जेके फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट 2 दे रहे थे वो दोनों इनपुट अगर हाई मतलब 1 1 देंगे तो द इफेक्ट ऑफ नेक्स्ट क्लॉक पल्स विल बी। तो उसका इफेक्ट क्या होगा,
तो हम क्या बोल रहे थे, जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर हम लोग 1-1 देंगे नीचे, जैसे लास्ट में जैसे लास्ट में हम लोग करते थे कि जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर 1-1 देते तो क्या होता, 1-1 देने से आपका जेके फ्लिप फ्लॉप में टॉगल आउटपुट आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एन एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप डज नॉट एक्सेप्ट द इनपुट एंट्री व्हेन। देखिए एसआर फ्लिप फ्लॉप डज नॉट एक्सेप्ट द इनपुट एंट्री, कब इनपुट एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करता है एसआर फ्लिप फ्लॉप, बोथ इनपुट जीरो, दोनों इनपुट जीरो देने से, 0 एट आर एंड 1 एट एस, मतलब एस में 1 एंड आर में 0 देने से, या तो 0 एट एस, एस में 0 एंड आर में 1 देने से, या तो दोनों इनपुट 1 देने से। तो यहाँ पर देखिए आप लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल याद कीजिए, तब आप लोगों को याद आ जाए कि एसआर फ्लिप फ्लॉप डज नॉट एक्सेप्ट द इनपुट। कब हम लोग का इनपुट, कब आपका आउटपुट जो नेक्स्ट स्टेट आउटपुट आ रहा था इनवैलिड कब आ रहा था, जो हम लोग इनपुट 1 एंड 1 दे रहे थे तब हम लोगों के पास इनवैलिड आ रहा था। तो ये आंसर क्या होगा आपका, एसआर फ्लिप फ्लॉप डज नॉट एक्सेप्ट द इनपुट एंट्री, कब एक्सेप्ट नहीं करता है इनपुट एंट्री, जब आपका 1 एंड 1 दोनों रहता है। तो वहाँ पर क्या आता है, वहाँ पर आता है इनवैलिड। क्लियर। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, ठीक है, इसीलिए हम बोले कि क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। और एक चीज बता देते हैं, जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप रिप्रेजेंट किया जाता है नैंड गेट से, तो उस हिसाब से सेम आपका नॉर गेट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जब नॉर गेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, पूरा लंबा चौड़ा कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, छोटा सा बेसिक चीज बता दे रहे, उसमें इनपुट के मतलब ऊपर आर एस में क्या होता है, पेन मार्कर में प्रॉब्लम कर रहे, जैसे नॉर गेट जब यूज करते हैं तब आर एस लिखा जाता है, ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला जो इनपुट रहता है वो आर, नीचे एस। जब हम लोग नैंड करते हैं तो उसमें एस आर, तो इसमें घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसे आप लोग देखिए, देख के ऐसे प्रॉब्लम फेस नहीं कीजिएगा कि ये दोनों अलग कुछ है, ठीक है। तो चलिए क्या होगा यहाँ पर, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लिप फ्लॉप व्हिच एक्ट एज फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। देखिए ये क्वेश्चन आया है, कौन सा फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के तरह यहाँ पर यूज होता है, एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, या तो कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका होता है टी फ्लिप फ्लॉप एज ए फ्रीक्वेंसी डिवाइडर यूज होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग करिएगा तो पता चलेगा कि, और उसके साथ साथ आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। फ्लिप फ्लॉप का उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। फ्लिप फ्लॉप अगर आप लोग ऐसे करेंगे कि पूरा फ्लिप फ्लॉप में पूरा घुस गया, फिर आपका जो मेन सब्जेक्ट मशीन सर्किट वो भी चल जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। फ्लिप फ्लॉप जो ज़रूरत है वो हम बता दिए, आप लोग देख लीजिएगा, उससे हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, नेक्स्ट है पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप आर। तो पॉपुलर एप्लीकेशन क्या है फ्लिप फ्लॉप का, काउंटर, शिफ्ट रजिस्टर, ट्रांसफर रजिस्टर, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों ही काम करता है, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लिप फ्लॉप इज ए डैश, मतलब 1 स्टेट डिवाइस, 2 स्टेट डिवाइस, 3 स्टेट डिवाइस एंड 4 स्टेट डिवाइस। तो हम पहले ही बताए कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, बाइस्टेबल डिवाइस होता है, जिसका तो आउटपुट होता है, एक नॉर्मल होता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पर बाइस्टेबल डिवाइस यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, या तो 2 स्टेबल डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपको ट्रूथ टेबल याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, क्योंकि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट डू नॉट हैव नो चेंज कंडीशन, कौन सा यहाँ पर कौन सा फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल में कोई नो चेंज बोल के कोई एक कंडीशन नहीं आता है, डी टी जे के एस आर, नो चेंज किस में नहीं आता है। देखिए ये तो ट्रूथ टेबल किसका है, टी फ्लिप फ्लॉप, इसमें तो नो चेंज आता ही है। क्लियर। एस आर में भी नो चेंज आया था, याद कीजिए, ये तो पीछे वीडियो जाके देख के आप लोग आइए, या तो कॉपी में भी नोट कर लीजिए, वो ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट होता है। और जेके में भी आपका नो चेंज होता है, लेकिन जो आपका डी फ्लिप फ्लॉप है वहाँ पर जीरो, मतलब क्या क्या आया था, ओनली रीसेट एंड सेट, वहाँ पर नो चेंज बोल के कोई कंडीशन नहीं यहाँ पर आया था। तो आंसर क्या क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सेम और एक सेम टाइप का क्वेश्चन है, ए फ्लिप फ्लॉप इज ए ऑसिलेटर, ये आप लोग कमेंट करके आंसर बताइए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप आर इन द 7475 IC। तो 7475 IC में कितना फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप होता है 7475 IC में, ठीक है। इस तरह का काउंटर जो बना हुआ रहता है, तो कितना फ्लिप फ्लॉप होता है वो भी आपका इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड एज ए लैच। तो कौन सा फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर यूज होता है एज ए लैच, JK, D, RS, T। तो यहाँ पर यूज होता है RS फ्लिप फ्लॉप, जो हम बताए आपको, RS फ्लिप फ्लॉप एज ए लैच यहाँ पर यूज होता है। देखिए इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, बहुत टफ कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, लेकिन जो ये भी क्वेश्चन जरूरत है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट
काम अंडर द क्लास ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो हम पहले बताए कि सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का एग्जाम्पल बता दिए थे, तो कौन सा सर्किट यहाँ पर सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के अंदर आ रहा है? फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर, हाफ एडर, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो हम पहले बताए कि हाफ सबट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल सबट्रैक्टर, ये किसके अंदर आता है? कॉम्बिनेशनल सर्किट में। तो सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर क्या आता है? ये जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जो जो चीज़ हम बताए वो आपको बेसिक ज़रूरत है, तब आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको ऑप्शन दिखिएगा तो सोचिएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा, आपका ये नॉलेज नहीं रहेगा। तो ये छोटा सा वीडियो, बहुत लंबा नहीं किए, बहुत लंबा हो जाता वीडियो अगर हम ये आप लोगों के पास ड्रॉ करते तो इसीलिए हम सोचे उतना टाइम बेकार वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है देखिए। हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताए थे तो उसी तरह का क्वेश्चन एक आया है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप इज। तो यहाँ पर टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? तो देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है टी फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, बताए टी क्यू बार टी प्लस टी बार क्यू टी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर होगा। देखिए यहाँ पर टी डैश यहाँ पर है तो टी डैश या तो टी बार रहेगा या तो टी एक्सॉर क्यू टी रहेगा, तो कोई भी एक याद रखने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को दे दिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आ चुका है एग्जाम में, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो जो आपका ट्रूथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो बेसिक डिफरेंस बताया है, एग्जाम्पल बताया, जो जो काम है वो बता दिए, वो आप लोगों का हेल्प हो जाएगा। जूनियर इंजीनियर के जो भी आप एग्जाम देते हैं, जो भी अगर क्वेश्चन आएगा तो एक आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, और एक बार अगर आपका होमवर्क एक रहेगा कि एसर जेके जो भी फ्लिप फ्लॉप है उसका खाली एक बार सर्किट डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा, वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, मतलब जस्ट एक सर्किट डायग्राम देख लीजिएगा। अगर खुद से आप चाहते हैं कि और नॉलेज आपका ज़रूरत है और लेना चाहते हैं तो वो तो आपका वो आप देख सकते हैं कि एसर फ्लिप फ्लॉप का डिटेल्स क्या है नहीं है, वो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो था, हेल्प होगा ये वीडियो देखने से आपका। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक दीजिए जरूर। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रोनोय ऑफिशियल, वो भी जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। इसमें क्या थोड़ा जो बेसिक पार्ट है, कॉन्सेप्ट जैसा जो बेसिक पार्ट, वो भी बता दिए, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी हम करा दिए। तो एक छोटा सा एक टॉपिक का छोटा सा जो चीज़ होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप लोगों को मिल गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।